नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो नदियाँ हैं, ठीक है, उनको नदियों के अपवाह को मुख्य तौर से दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है। हिमालय का अपवाह तथा प्रायद्वीपीय अपवाह, ठीक है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, जिसमें सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र यह हिमालयी अपवाह से निर्मित नदियाँ हैं, ठीक है। अब हिमालयी अपवाह से निर्मित नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर हम मोटी मोटा बात करें तो जैसे नदियां हैं, दो प्रकार की नदियां हैं। नदियों का विभाजन दो प्रकार से हुआ, एक है हिमालयी नदियां और एक है प्रायद्वीपीय नदियां। जो नदियां हैं आपकी, ठीक है, आपकी नदियां जो हैं उनका जो विभाजन हुआ है दो प्रकार से हुआ है। एक तो है आपकी हिमालयी नदियाँ, जिनका उद्गम हिमालय से है, ठीक है, हिमालयी नदियाँ। और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ, आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो अभी हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियाँ, और हिमालयी नदियाँ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर गंगा नदी तंत्र। किसको पढ़ते हैं? गंगा नदी तंत्र को। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो अब अगर इम्पोर्टेंट नदियों की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका गंगा नदी तंत्र है। सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी तंत्र से, तो गंगा नदी की इम्पोर्टेंट क्या है कि जो गंगा है आपकी, गंगा नदी भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछे एग्जाम में सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो गंगा नदी है। और अगर उसकी लेंथ पूछे तो वह आपकी है 2525 किलोमीटर। लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखें, गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, उत्तराखंड में स्थित टिहरी स्थान पर भागीरथी में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि टिहरी वाले स्थान पर भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? भिलांगना नदी मिलती है, भिलंगना नदी। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है, किसमें? भागीरथी में। अब देखें, यहाँ पर देखिएगा कि गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं, एक है अलकनंदा तथा दूसरा है भागीरथी। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। तो गंगा का निर्माण कैसे होता है? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है किस स्थान पे? उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है। और यहीं से ये दोनों धाराएं संयुक्त होकर, ठीक है, एक धारा का निर्माण करती है। और इसी धारा को हम किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे, देवप्रयाग के नामक स्थान पे संगम से उनका क्या, किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का, गंगा नदी धारा का निर्माण होता है। अब देखें, अलकनंदा चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। जो अलकनंदा है, जो सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ है, वह अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट करिएगा कि पूछता है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह हो जाएगा अलकनंदा। मंदाकिनी की बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। अब इंपॉर्टेंट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पे है, तो मंदाकिनी नदी के तट पे। और वहीं बद्रीनाथ पूछे किस नदी के तट पे है, तो वो हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी के तट पे। दो चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयाग के निकट मिलती है, ठीक है। जैसे यह आपका गंगा पहाड़ों से निकल के ऐसे आती है, तो इसमें दाहिने साइड से क्या मिलती है, यानी इधर से आपका प्रयाग के निकट कौन सी नदी इसमें आके मिलती है? यमुना नदी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ आके मिलती है यमुना नदी प्रयाग के निकट। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। अब देखें आगे, कानपुर एवं वाराणसी क्रमशः गंगा के दाएं एवं बाएं किनारे पर स्थित है। जो कानपुर है, ठीक है, कानपुर जो है वो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और जो वाराणसी है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कानपुर और जो आपका वाराणसी है, तो कानपुर आपका गंगा के दाहिने किनारे पर है, राइट साइड पे, और वाराणसी आपका लेफ्ट साइड पे स्थित है।
दाएं तट से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना एवं सोन नदी है, जो दाहिने साइड से आकर मिलती है। ठीक है, तो उसमें से जो प्रमुख नदियां हैं, एक यमुना है, दूसरा सोन नदी। गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है, जो कई प्रदेशों में बहती है, लेकिन सबसे अधिक लंबाई इसकी कहाँ है, वह है आपका यूपी में। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर, ठीक है, की ओर से प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद गंगा नदी दो भागों में, यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है तो गंगा नदी दो भागों में, एक तो भागीरथी और दूसरा हुगली नदी में क्या हो जाती है, आपका विभाजित हो जाती है। तो जब गंगा नदी आपका पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो इसकी दो धाराओं में विभाजन हो जाता है, एक आपका भागीरथी और दूसरा आपका हुगली नदी। छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। छोटा नागपुर पठार की से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी, और यह हुगली नदी में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में, कहाँ पे, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखें, यहाँ से गंगा कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र से मिलती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी जो है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना नदी का, देखिए बांग्लादेश में यह आपकी है गंगा नदी, बांग्लादेश में जो गंगा नदी की धारा है उसको तो बोलते हैं पद्मा, इसको बोलेंगे पद्मा। ठीक है, और एक धारा जो असम से होते हुए आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए आती है, जो ब्रह्मपुत्र की धारा है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, क्या बोलते हैं, जमुना। दो चीज़ हो गया, और इसकी संयुक्त धारा जो है, जब ये धाराएं मिल जाती है, एक हो जाती हैं, तो इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, मेघना। इंपॉर्टेंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेघना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेघना हो जाती है, मेघना नाम से ही ये क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह कौन सा है, आपका सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। और एक इसका निर्माण कौन करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, गंगा नदी को आप पढ़ रहे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा है, उसकी सबसे लंबी सहायक नदी की पूछ ले तो वह आपका यमुना नदी है। और यमुना नदी का उद्गम देखिए कहाँ है, जो यमुनोत्री यानी टिहरी गढ़वाल से निकलती है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री नामक स्थान, जो उत्तराखंड में स्थित है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं, तो केन है, बेतवा है, चंबल है, टोंस आदि सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और फिर यमुना किसकी सहायक नदी हो जाती है, यह मिल जाती है गंगा में, यानी कि केन, बेतवा, चंबल, टोंस, ये सारी नदियाँ एटलीस्ट अंत में किस में मिलती हैं, गंगा में, क्योंकि यमुना गंगा में मिल रही है और ये सारी नदियाँ यमुना में मिल रही हैं। घाघरा नदी को शारदा व सरयू उपनाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट करेंगे, जो घाघरा नदी है इसी को सरयू व शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि हर वर्ष इस नदी के कारण क्या आती है, बंगाल में बाढ़ आती है और बहुत ही क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पे, तो कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी पे। एडन नहर को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। एक नहर है एडन नहर, उसको जो जल है आपका दामोदर नदी से प्राप्त होता है। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 13 अगस्त 2016 को की गई थी। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, अगर पूछ ले एग्जाम में कि गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 13 अगस्त 2016। राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी मतलब ऐसी नदी जिसका जो अंत है
किसी सागर में, जैसे न अरब सागर में है ना, आपका बंगाल की खाड़ी में है, ये सागर से पहले या समुद्र में मिलने से पहले ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, भूमि में ही लुप्त हो जाती है। हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। देखिए, हरके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से एक नहर निकाली गई है, जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से हम जानते हैं। ब्यास परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ब्यास परियोजना। अब यहाँ पे गंगा नदी एक तंत्र की एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगा। अगर उद्गम स्थान देखें तो गोमुख यानी गंगोत्री के निकट जो है आपका गोमुख से निकलती है। लंबाई देखें 2525 किलोमीटर। सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना है, सोन, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी देखते हैं यमुना नदी। यमुनोत्री हिमानी से या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लंबाई इसकी देखें तो 1376 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ठीक है, हिंडन एवं रिहंद। और यह आपकी किसकी सहायक नदी है, यह आपकी गंगा की सहायक नदी है। चंबल की बात करें तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई 960 है। चंबल की सहायक नदी काली, सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा जो है आपकी चंबल की सहायक नदी है। बात करते हैं घाघरा की, इसको सरयू के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत के पठार से निकलती है, 1080 इसकी लंबाई है। इसकी जो सहायक नदी एक छोटी गंडक है, राप्ती है, शारदा, यह इसकी क्या है आपकी सहायक नदी है। गंडक को देखते हैं, वृहद हिमालय नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काली गंडक, त्रिशूल गंगा इसकी क्या है सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें, अमरकंटक की पहाड़ियों से इंपॉर्टेंट करेंगे, सोन नदी का पूछ लेता है। और चंबल का पूछता है, जाना पाव पहाड़ी वाला, ध्यान रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। उसके बाद देखें इसकी लंबाई देखें तो 780 किलोमीटर। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखें एक इंपॉर्टेंट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र को देखेंगे। तिब्बत में सांगपुर नामक जगह से निकलता है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदियां लोहित, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी और कपिली। रामगंगा की बात करते हैं, नैनीताल के निकट निकलता है आपका, 699 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खून इसकी सहायक नदी है। कोसी की बात करते हैं, गोसाई धाम शिखर से निकलता है, जो कि तिब्बत के पठार पर स्थित है। इसकी लंबाई 729 है। और अरुण इसकी क्या है सहायक नदी है। बेतवा देखेंगे, बेतवा जो है बिंद पर्वत से निकलती है, रायसेन जिला से, इंपॉर्टेंट बस इसका उद्गम देखेंगे। दामोदर की बात करें तो टोरी नामक स्थान से, जो कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, इंपॉर्टेंट करेंगे। बराकर, कोनार और जामुनिया इसकी सहायक नदी है। केन की बात करें, देखिए बस इसका इंपॉर्टेंट ये करेंगे क्या, उद्गम देखेंगे। केन जो है आपकी कैमूर की पहाड़ियों यानी 17 मध्य प्रदेश के पास से निकलती है। पुनपुन नदी की बात करें, पठारी भाग से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। कर्मनाशा नदी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की नदियों में आ गई। मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कैमूर श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। कौन सी, कर्मनाशा नदी मिर्जापुर से निकलती है। गोमती की बात करें तो पीलीभीत इंपॉर्टेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यूपी की राजधानी जो कि आपकी लखनऊ है, यूपी की राजधानी आपकी लखनऊ, वह गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है इसका उद्गम स्थल। यह पीलीभीत है, जो कि उत्तर प्रदेश फुलहर झील से आपका निकलता है। महानंदा की बात करें तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और शारदा की बात करें तो नेपाल व हिमालय के मिलाम हिमानी से निकलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आगे ध्यान रखें, पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट करेंगे। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका ब्यास नदी पर स्थित है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। इसी नहर पर खटीमा शक्ति केंद्र स्थित है, इंपॉर्टेंट करेंगे यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। ये तो आपको हम पढ़ा रहे हैं पेट के लिए ज्योग्राफी, लेकिन इसके बाद जो एग्जाम देंगे पेट के बाद आप लोग, जैसे कि वीपीओ है आपका, विलेज पंचायत अधिकारी वाला है, विलेज पंचायत ऑफिसर, उसके बाद आपका जो यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट है, तो उसमें जो यूपी स्पेशल है, वो यूपी स्पेशल का सिलेबस 20 नंबर का है, तो उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखेंगे कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करें। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है, यह इंपॉर्टेंट करिएगा और पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ था, शायद 2021 में पूछा हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध एवं रानी लक्ष्मीबाई बांध है, यह बेतवा नदी पर स्थित है। देखिए यूपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट करें, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध
एवं रानी लक्ष्मीबाई बांध ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, सतलज एवं रावी नदी से जल प्राप्त करते हैं। प्रमुख नदी एवं उनके तट पर स्थित शहर देखेंगे, लखनऊ जो है आपका इंपॉर्टेंट करेंगे, गोमती नदी के किनारे है क्योंकि लखनऊ आपकी राजधानी है यूपी की। आगरा देखें आपका यमुना नदी के किनारे है। कानपुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे है और गंगा नदी के दाहिने तट पे है, ये भी बताया था। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के बाएं तट पर है। सूरत की बात करें तो ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे है। अहमदाबाद जो देखेंगे साबरमती, इंपॉर्टेंट करिएगा, अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे है। नासिक की बात करें तो गोदावरी के किनारे है। उज्जैन की बात करें तो आपको छिपरा के किनारे है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखें। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहते हैं। इस तट पर कोलकाता बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। क्लियर, आगे देखें। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र हो गया, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इंपॉर्टेंट ये भी है। ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो अगर बेसिन देखें तो 4 देशों में है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी 4 देशों से है, चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश, 4 देशों में बहती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में विस्तृत है, यानी कि बहती है। ब्रह्मपुत्र अपनी उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर चलती है। क्लियर, जैसे ये आपका निकला अपने उद्गम स्थल से, तो ऐसे आपका मुख्य जो आपका हिमालय है, ठीक है, उसके समानांतर चलती है। तो यह आपका वेस्ट हो गया, यह आपका ईस्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पासीघाट के निकट, सादिया नगर के निकट ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियाँ, एक है दिबांग और दूसरा है लोहित, इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। तो दिबांग एवं लोहित किसकी सहायक नदियां हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो, इंपॉर्टेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट करिएगा सारा फैक्ट। चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से, या चेमायुंगडुंग हिमनद या ग्लेशियर, बात एक ही है, ग्लेशियर, ठीक है, से क्या होती है आपकी, निकलती है। गंगा में मिलने वाली, अच्छा ये जो तिब्बत है किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में। तिब्बत जो है आपका, अब क्या तिब्बत का ही या चाइना का ही है, क्योंकि चाइना का पार्ट हो चुका। गंगा में मिलने वाली नदियों में यह सर्वाधिक बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। अब देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी तंत्र की सारी नदियां किधर जाती हैं, पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, जो कि कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि शामिल है। ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट के पास मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां हैं। कौन कौन सी, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम, ये सबसे प्रमुख हैं। सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में हम देखें तो श्योक है, कुर्रम है, तोई है, काबुल है, गोमल है एवं गिलगिराद प्रमुख हैं। ठीक है, तो यह जो था आपका हिमालयी नदियों का, हिमालयी नदी तंत्र को हमने देखा। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे आप लोगों को प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।